दौड़े आए और तू चिंता करता है। चिंता ना कर। कल हमने हिरण्यकश्यप का अवतार देखा और भगवान नरसिंह का अवतार देखा। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था, ना घर में मरू ना बाहर मरू, ना आकाश में मरू ना धरती पर मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना पुरुष से मरू ना स्त्री से मरू, ना जल में मरू ना अग्नि से मरू। ऐसा सुंदर वर मांगा था और मेरे नारायण ने मेरे माता पिताओं हिरण्यकश्यप का एक एक शब्द पकड़कर उसकी मन की व्यथा दूर कर दी। धर्म के कार्य में हिरण्यकश्यप बाधा बना, भगवान ने उसका सर्वनाश कर दिया। छोटा सा नन्हा सा बालक कहता है, पिताजी समझ जाइए, धर्म के कार्य में भगवान के कार्य में बाधा ना बनो। लेकिन हिरण्यकश्यप मान नहीं रहा था। ना रात में मारा ना दिन में मारा, गोरख मूर्त पर मार दिया मेरे माता पिता, घर की चौखट पर। ना धरती पर मारा ना आकाश में, भगवान ने मांडी पर ही उसका छलनी कर दिया, मार दिया। ना नर से मरा ना स्त्री से मरा, आधा मानव आधा सिंह, और नाखून से मार दिया मेरे माता। अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लोहे नहीं था, नाखून से भगवान ने उसकी पेट की छलनी कर दी। क्योंकि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पिछले जन्म में जय विजय थे, भगवान के पार्षद संकादिक ऋषियों का श्राप लगा था। राक्षस बनकर धरती पर जन्मे थे। धरती पर आने से पहले उन्होंने कहा कि हमारे मृत्यु भगवान से हाथ से होनी चाहिए। इसलिए मेरे माता पिता धरती पर भगवान आते हैं, उन्हें भी मरना पड़ता है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमें भी एक दिन जाना है। जाते जाते भक्ति करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप का अंत होने के बाद गाय अपने बछड़ों को चाटती है, वैसे अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह चाटने लगे। लेकिन भगवान नरसिंह के हाथ जलने लगे खून से, रक्त से। हिरण्यकश्यप का रक्त जो था लाल था, लहू लोहान था, गरम था, तामसी था, हाथ जल रहे थे। सामने औदुंबर का पेड़ देखा और भगवान उठकर औदुंबर के पेड़ के ऊपर अपने नाखून घिसने लगे। औदुंबर अर्थात उंबर। उंबर का जैसे जैसे चिक निकला तो भगवान के हाथ शांत हो गए। लेकिन औदुंबर रोने लगा, उंबर रोने लगा, प्रभु आपके हाथ तो शांत हो गए, लेकिन मेरा शरीर आग हो रहा है। प्रभु औदुंबर कहता है, उंबर कहता है मेरा अंग जल रहा है क्या? तब भगवान कहते हैं चिंता ना करो, तुम्हारा अंग थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। भगवान ने जैसे सुदर्शन को आज्ञा दिया, इनका अंग शांत कर दो। पूरा अंग शांत हो गया औदुंबर का, उंबर का पेड़ का। उंबर, मैंने मेरे नाखून तेरे ऊपर घिसे हैं, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तू ऊप भी नहीं बोला, तूने नकार नहीं दिया। आज के बाद औदुंबर तू मेरे नाम से जाना जाएगा। मैं जब दत्तात्रेय का जन्म लूंगा तो तुझ में समा जाऊंगा। अत्रि ऋषि के घर माता अनुसुया के घर जन्म लूंगा तो औदुंबर अर्थात दत्त के नाम से तुझे जाना जाएगा। और देख तुझे अद्भुत फल लगेंगे, और जब तेरे फल आएंगे तुझे फूल नहीं लगेंगे, डायरेक्ट फल लगेंगे। तेरा फूल किसी को दिखेगा नहीं, साक्षात मेरा सुदर्शन कलयुग के अंत तक तेरे पेड़ के ऊपर धीरे धीरे घूमेगा और तुझे फल लगेंगे। आज भी उंबर के जो पेड़ है, झाड़ है, मेरे माता पिताओं, आज भी सुदर्शन भगवान आता है। कौन कहता है रात्रि में फूल नहीं आता है? सुदर्शन भगवान आता है, तेजस्विनी उनके ऊपर घूमता है और उसे 6 महीने में फल लगते हैं। मेरे माता पिता औदुंबर, जो भी स्त्री हो, पुरुष हो, बाल गोपाल हो, तेरे चरणों के नीचे, तेरे पेड़ के नीचे जब आएंगे, उन्होंने जाने अनजाने से जो भी पाप हो जाते, जो भी उसके दोष होंगे, वो तत्काल तेरे पत्तों को लटक जाएंगे। इसलिए रोज औदुंबर के पेड़ के नीचे जाना चाहिए, उंबर के पेड़ के नीचे जाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज कैसे? औदुंबर का जो पत्ता है, उस पत्ते को थोड़ी थोड़ी फुंसी आती है, फोड़ आता है, देखा है आपने? पत्ते को हमेशा फोड़ होते, हमारे कर्म के लोखे जो के वहां चिटक जाते हैं। इसलिए रोज औदुंबर के नीचे जाने के बाद शरीर तो शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है, नरदेह का उद्धार होता है, और साक्षात गुरुदेव दत्त का हमें सहवास मिलता है। मेरे माता पिता और भगवान नरसिंह कहते, जो भी मनुष्य मरने के बाद औदुंबर के पेड़ के नीचे से तिरडी लेके जाएंगे, मरा हुआ मनुष्य को लेकर जाएंगे, चाहे वो कितना भी पुण्यवान आदमी हो, कितना भी पुण्यवान मनुष्य हो, वो पापी बनकर जाएगा।
वहां पे जितने भी पाप लटके मरे हुए मनुष्य के ऊपर लटक जाते। इसलिए ध्यान में रखना मेरे माता और पिताओं, उम्बर के पेड़ के नीचे से तिरडी कभी नहीं लेके जाना, थोड़ी दूर से निकल जाना, नहीं तो पुण्यवान आदमी भी पापी बन जाता है, क्योंकि वहां पाप लटकते रहते हैं। ऐसे रहस्यमय भगवान की श्रीमद् भागवत में कथा है। औदुंबर में भगवान आज भी मेरे माता पिता, इसका प्रमाण देखना है। आप उम्बर का पेड़ देखो, उनकी जो छाल है, उनकी छाल ऐसी फटी फटी होती है। वो नरसिंह भगवान के नख है आज भी। ऐसा प्लेन झाड़ नहीं है, चिकना पेड़ नहीं है, उसके क्या है, नाखून लटके हैं आज भी। देखो इतने बड़े बड़े नाखून उमटे हैं वहां। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान पशु पक्षी पेड़ पौधे सबका उद्धार करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं भगवंत, मैंने कथा सुनकर मुझे तो परम भाग्य मिला है कि आप जैसे धर्मात्मा मुझे कथा सुना रहे। तब भगवान वेद व्यास के पुत्र कहते हैं मेरे पिता ने 18 पुराण लिखे हैं, तो लोगों के उद्धार के लिए पहली कथा तुम्हें सुना रहा हूं जगत में। ऐसी मनभाव से कथा सुन, तेरी नैया पार हो जाएगी राजन, चिंता ना कर। उसी वक्त मेरे माता पिता राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु भगवान हमें बताइए ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सृष्टि की रचना किसने की। तब मेरे माता पिता भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इस संसार में निराकार ही निराकार था, ना पेड़ थे ना पशु थे, सब निराकार अंधेरा मैं था। उसी वक्त एक ही धुन शुरू थी, ओम की धुन शुरू थी। कोई भी जगत में दिख नहीं रहा था। ओम की धुन मेरे माता पिता मेरे नारायण चहुवेदी जान साई शास्त्री कारण 18 ही पुराने हरि सी गाती। 18 पुराणों में मेरे हरि का नाम बड़ा है। महादेव भी मेरे राम का चिंतन करते हैं कैलाश पर्वत पर बैठकर, राम जय जय राम। हलाल विष पीने के वक्त भी मेरे नारायण का नाम चिंतन करते हैं। इसलिए मेरे महादेव का एक नाम पड़ा नीलकंठेश्वर। ये कथा आगे आएंगी। ओम की धुन शुरू थी, मेरे नारायण बैठे थे। जैसे ओम बोलते बोलते भगवान की नाभि कमल बेम्बी फूट गई और फूटने से एक कमल उमल आया। कमल में एक छोटा सा जीव ने जन्म लिया, बच्चा था छोटा सा नन्हा सा। सुखदेव कहते हैं राजन, कमल में एक बच्चा आया, बच्चा को सूझ नहीं रहा था, उसने उस कमल की डंडी को पकड़कर नीचे आया, नीचे कुछ मिला नहीं, फिर से उस कमल में जाकर बैठ गया। तब भगवान ने आकाशवाणी की, ए बेटा ए पुत्र, तेरा नाम ब्रह्म होगा, 10,000 साल तक तू तप कर, तब मैं तुझे दर्शन दूंगा पुत्र। नारायण कहते हैं तेरा नाम ब्रह्मा होगा, तू 10,000 साल तक इसी कमल में बैठकर तप कर, तभी मैं तुझे मिलूंगा, तभी तुझे दर्शन दूंगा। 10,000 साल तक ब्रह्मा ने तप किया। न तद भास्यते न सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निर्वंते तद धामम परम मम। अर्थात मनुष्य को भगवान का धाम जब प्राप्त होता है, ना चंद्र है ना सूर्य है, खुद के अंग से तेजमय उजाला होता है। और ब्रह्म के सामने भगवान वैसे ही प्रकट हो गए और उजाला हो गया। और ब्रह्म से कहते बेटा आंखें खोल। जैसे आंखें खोलते तो साक्षात मेरे भगवान चंद्रभुज खड़े थे, शंख चक्र पद्म गदा लेकर खड़े थे। ब्रह्मा ने दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। ब्रह्मा की बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थी। भगवान को निहारते लगे, सच्चिदानंद रूप को निहारने लगे। भगवान सच्चिदानंद हैं, आनंद देने वाले हैं, सबका दूर करने वाले। भगवान का दर्शन मात्र से मनुष्य की पीड़ा दूर होती है। भागवत महापुराण में लिखा है कि भगवान कृष्ण के ऊपर जन्म से ही संकट थे, मरते दम तक संकट थे, लेकिन मेरे भगवान ने कभी संकट नहीं देखे, हंसते रहे, हंसते हंसते चले गए। इसलिए जीवन में हंसते रहना चाहिए, हंसना ही जीवन का नाम है। सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे भगवान ने दर्शन दिया तो ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु मुझे कोई तो मूल मंत्र दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिए। तब मेरे भगवान ने ब्रह्म बाबा को मंत्र दिया। उस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ब्रह्मा, तू ओम का जाप कर, 3 बार पहले ओम बोल, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर। ब्रह्मा ने जैसे ही अपने पवित्र मुख से
ओ हरि हरि जैसे हरि ओम बोलते ही जगत में भगवान सूर्य देवता का जन्म हो गया, जगत उजालामय हो गया। मेरे माता पिता, सारा संसार उजालामय हो गया। सूर्य भगवान का 3 शब्द में ओम में से प्रकट हो गए मेरे भगवान सूर्य देवता। सूर्य प्रकाशित हो गए। ब्रह्मा देखते हैं तो साक्षात विश्व विराट रूप मेरे गोविंद का खड़ा था, मेरे नारायण का खड़ा था। तब भगवान कहते हैं ब्रह्मा, तुम्हें एक काम सौंपता हूं, हमें सृष्टि का निर्माण करना है। उसी वक्त ब्रह्म बाबा कहते हैं चिंता ना करो प्रभु, मुझे आज्ञा करो, मैं आपका पुत्र हूं। ब्रह्मा कहते हैं नारायण मैं आपका पुत्र हूं, मुझे आज्ञा करो। बोले सृष्टि के निर्माण करने। उसी वक्त 4 पुत्र को ब्रह्मा बाबा जन्म देते हैं। सनक, सनानंद, सनातन, सनत कुमार, इन 4 पुत्र को जन्म देते। मैंने पहले दिन बताया था, कथा आगे भी जाएगी पीछे जाएगी। जो सनकादिक ऋषि ने नारद बाबा को 7 दिन की कथा श्रवण की, वही सनकादिक ऋषियों का पहले जन्म हुआ। चारों भाई दिगंबर अवस्था में खड़े थे। ब्रह्म देवता कहते बेटा मैंने तुमको जन्म दिया, जाओ संसार करो, हमें संसार की उत्पत्ति करनी है। लेकिन चारों भाई कहते हैं पिता परमेश्वर, हमें संसार की झंझट में नहीं पड़ना है, हम संसार नहीं करेंगे, चल पड़े। बेटा रुको ना। चारों पुत्र मानते नहीं है, सन्यासी बनकर चले गए। ब्रह्म बाबा को गुस्सा आया। ब्रह्म बाबा कहते मेरे पुत्र होकर फिर मेरे माता पिता ब्रह्म बाबा ने सनकादिक ऋषियों को जन्म देने के बाद भगवान मरीचि को जन्म दिया। संत मरीचि को, महर्षि मरीचि को जन्म दिया, हृदय से जन्म दिया। जैसे मरीचि, संत मरीचि आए, महर्षि मरीचि का जन्म हुआ। उसके बाद भृगु ऋषि हृदय से प्रकट हुए, मरीचि आंखों से प्रकट हुए, भृगु जी हृदय से प्रकट हुए मेरे माता पिता। अंगिरा ऋषि मस्तक से प्रकट हुए। चौथे ऋषि है मेरे माता पिता पुलहस्त ऋषि नाक से प्रकट हुए। वशिष्ठ ऋषि मुख से हुए। अत्रि ऋषि कानों से जन्म लिया। नारद जी भक्ति स्वरूपा जन्म लिया, कंठ से जन्म लिया नारद जी ने। प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ, कामदेव का जन्म हुआ। एक भी काम में नहीं आया, सब सन्यासी बनकर जा रहे। संसार बढ़ाओ, संसार को आगे लेके जाओ। एक भी मान नहीं रहा था, हम संसार नहीं बिठाएंगे, हम संसार नहीं करेंगे, हम सन्यासी बनकर चले जाएंगे। चले गए। ब्रह्म बाबा को इतना क्रोध आता है, उस क्रोध में से रुद्र उत्पन्न हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र उत्पन्न हो गया। रुद्र का अर्थात मेरे बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बाबा भोलेनाथ कहते पिता परमेश्वर बोलो। बोले बेटा सृष्टि निर्माण करनी है। बाबा भोलेनाथ ने डाक, डाकिन, बिच्छू इनकी उत्पत्ति करने लगे। ब्रह्म बाबा कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं इतनी भयानक सृष्टि नहीं चाहिए। भोलेनाथ बाबा हमने पर्वत तैयार किया है, जाओ उसके जाकर बैठो, जब वक्त आएगा आपको बुला लेंगे, जाओ। बाबा भोलेनाथ चले गए, रुद्र चले गए। उसके बाद चिंता सताने लगे, क्या करूं। सुखदेव कहते हैं राजन भगवान ने देखो कैसे संत महात्मा को जन्म दिया, सप्त ऋषियों को जन्म दिया, कामदेव को जन्म दिया, भक्ति स्वरूपा महर्षि नारद को कंठ से जन्म दिया, एक भी काम में नहीं आया। उसी वक्त ब्रह्म बाबा के दोनों अंग से 2 हंस निकलते, स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकलते। हमारे माता पिता कौन है सुनो, सगे माता पिता। हम तो जाति पाति में बढ़ गए, हम जाति पाति में निकल गए हैं। लेकिन हमारे सबके जितने भी इस विश्व में लोग हैं, इन सबके माता पिता मनु और शत्रुपा है मेरे माता पिता। ब्रह्म बाबा के अंग से 2 हंस निकले, स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकला, उनका नाम मनु। मनु अर्थात मनुष्य, शत्रुपा अर्थात स्त्री। मनु शत्रुपा को कहते हैं भगवंत परमात्मा जाओ, आपको सृष्टि निर्माण करनी है। सुखदेव कहते हैं मनु शत्रुपा ने सृष्टि निर्माण करने का आरंभ किया। प्रिय व्रत उत्तनपाद उनके 2 पुत्र हुए, कन्याओं को जन्म दिया। ऐसा सृष्टि धीरे धीरे आगे गया। उन्हीं प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज के घर एक छोटा सा 5 साल का ध्रुव बालक था। कथा आगे बताऊंगा जैसे मौका मिलेगा। तो वो ध्रुव 5 साल के बालक ने भगवान को स्वर्ग से धरती पर बुलाया। सुखदेव कहते हैं राजन
भगवान 5-5 साल के बालकों के लिए धरती पर आते हैं और तुम रोते हो। ऐसी सृष्टि आगे रचयिते भगवान धीरे धीरे उत्पत्ति करते गए। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी अदिति, उससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। उस अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी ने भी जन्म लिया था। उपेंद्र नाम था, जो राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। जैसे 7 दिन में कथा आएंगी तो बताने का प्रयत्न करूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कश्यप की 13 पत्नियों में से अदिति देवताओं को जन्म दिया और दिति ने राक्षसों को जन्म दिया। कत्रु ने सांपों को जन्म दिया। विनीता ने पक्षियों को जन्म दिया। गरुड़ की माता कौन है? विनीता। जो गरुड़ है ना बांझ, उसकी माता है। जो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, उसकी माता विनीता है। ऐसे 13 पत्नियों से अलग अलग संसार की उत्पत्ति हुई। पेड़ पौधे भी कश्यप महाराज के पुत्र हैं मेरे माता पिता, ध्यान में रखना। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी योनि प्राप्त होती है। जैसे भागवत में आएंगे, कुबेर महाराज के पुत्र नास्तिक थे। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर, ये दोनों नास्तिक थे। स्त्रियां स्नान कर रही थी, उन्हें नग्न अवस्था में देख रहा था, उन्हें चिढ़ा रहे थे, उनके आबरू के साथ खेल रहे थे। तो नारद बाबा ने श्राप देकर पेड़ बना दिए थे। ये आगे कथाएंगे, आपकी समझ में आनी चाहिए, ऐसी कथा बता रहा हूं। तब सुखदेव कैसे ऐसे ही भगवान परमात्मा धीरे 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 संसार बसाते गए। संसार निर्मल हो गया। ऐसा मानो संसार इस जगत में कभी देखा नहीं होगा। ऐसा सुंदर संसार भगवान परमात्मा ने निर्माण कर दिया। संसार निर्माण करने के बाद प्रजापति दक्ष था, उनकी पत्नी थी प्रस्तुति। उन्हें 27 कन्या थी। 27 कन्या में से छोटी कन्या थी। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, अरे जो सती थी, सती को भोलेनाथ बाबा को देने के लिए कहा। सती की शादी भोलेनाथ से करनी थी, लेकिन प्रजापति दक्ष कहता है मेरी इतनी सुंदर कन्या उस वैरागी बाबा को नहीं दूंगा। अरे ना उसका घर है, ना बंगला है, ना खेती है, ना बाड़ी है। आज खेती बाड़ी वाला ज्यादा देखते, नौकरी भी पूछते हैं और खेती भी पूछते हैं। नौकरी चाहिए तो खेती क्यों पूछते? खेती में थोड़ी भेजना है आपको। लोग तो आज बहुत मतलबी हो गए। नौकरियों के ऊपर धोखा आ गया तो खेती तो काम में आएंगी। कितना दूर का सोचते हैं। अरे मनुष्य आज खाता है तो कल का भरोसा नहीं है, इतना क्यों सोचते हो? 1 बीघा नहीं 5-6 बीघा चाहिए। 2 लड़के नहीं 3 भाऊ है, कितने विचार करते। 4 भाऊ होंगे तो 1-1 बीघा। कितना घर है? 2 ताल का। कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे, आधे डब्बे आएंगे। कितने विचार करते हैं। इतने विचार करेंगे तो कैसे शादी कर पाएंगे? अरे भागकर शादी कर लेने वाले को अच्छा बोलते हैं आप। लड़की जब भागकर शादी करती है, लड़का जब भागकर शादी करते हैं, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाते। बाबा भी गेले 10 में भी गेले, रायले डबड़ा ठोकर खाली। ऐसा मत करो मेरे माता पिता, जीवन है। अरे बेटी ज्यादा बड़ी होने से पहले, शानी होने से पहले शादी कर दीजिए, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, ध्यान में रखना। लेकिन कलयुग के लोग ऐसे नहीं है। सौमा पड़ी जाता, आओ नवरदेव चांगला बेटी का तो नवरदेव बेटी, तो नवरदेव बेटी का तो बेटी आते ना पुरी काया नवरदेव नाहीच म्हणतीस। चिकना चोपडा नवरदेव हो ना का? पोरवालाकडे तर पोऱ्या दाखल हो ना। पहिले माय काय विचार का हो बिन पसंत आहे का? आता पोर नसल झाले ना पडस। पहिले तसं होतं का? आजी तुम्हाला लगीन टाइम तसं होतं का? आजी त्याचा दल्ला काय दिसत नाही मला। एक दल्ली होती आजी, ती गई महादेव ना मंदिर, ती गई दामिंडा कुठाले आजी। दामिंडा नाते ना बैठले तर दामिंडा येतच नाही, त्यातले फक्त सिरियल दाखवा ना माहिती। तर ती खिचडी कितली का बाई जाय ना, बाकी ना बैठले म्हणा रागी बोला ना, येऊ द्या राग, मला काय परून देईन चालणार जसं मी, मला थोडी ये नाही घडी घडी आठी। आजी नाव लिया ना, माय म्हणे मनगर ना माणूस कस काय लिहू म्हणे नाव, म्हणे नाही आजी लेनच पडी म्हणे, दका लेस उका म्हणे तुम्ही आग्रह करा ना लेस म्हणे।
महादेवाच्या मंदिरात करत होती आरती, ते गेले वरती, मी राहिली खालती. काय सांगणार तुम्ही? हा, पोलीस वरती सांगणार तुम्ही, याद पडतात आजी. पोलीसला विचारतात आज आयराणी मी का सांगितलं आपले समजायला पाहिजे आपण काय कर नो, काय गलती कर नो. बहीण पटस का तुले? तो बायला भांग पाडी इन करी गॉगल लाई तो तिरपा बजी ना भाव विचार जिलबीकडे दकस का काय ते तर मन बरोबर तसंच होईल बहिणी सोड. काय सांगू मी, पोट दखाल गो काय खरं नाही बापू. आत्याना पुरी असे आहेत, मालपान मग गमरा गोराचं पोर ना खूप स्मार्ट आहेत बरं, ते खूप स्मार्ट आहेत. आता लाली पावडर वाला आहे, तुमले काय माहिती इन करी असतो सूट बूट बिनमुस नाव प्रेम नामायक यानी बी काल दी राव दिना कथा कथा दाढी करी होणार मुच काढी होणार ती ताईल करच कोण मी थांब. माणूस म्हणते नाही तर पोरच म्हणते तू कपडा घालात का वेस्ट इंडिजनी पोर. वेस्ट इंडिज मध्ये पोरी दिसते. मी एक ठिकाणी पोर दाखल गो ऐका बर का. मी सावळा असे, मी कधी पावडर लावत कथा मध्ये पावडर लावत नाही, मला नाही जमत. मी चोकना चोपडा राहत नाही, फक्त देवसाठी कपडा कोपडा चांगलं घ्या. पावडर लाईन काय कोणले दाखल नाही पावडर लाईन, पण लोक चिकना चोपडाले बावी जातस. मी नेरले पोर दाखल गो ऐका बर का. ध्यान ध्यान दिसन ऐका. आजी आजी बोलतो बरे आशीर्वाद मायवा होते बोलता भारी बोलत जाणो आयराणी. गहू पोर दखाले नेरले तो मन बाप आहे ना, राजदूत गाडी होती फटफट 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 राखेल टाकी ते होय दादा तिमा आणि चालू होणे का तिला हाल आहेत वरती पेट्रोलना डोस देत या बाकी नवीन पोरच नाही माहिती. राजदूत गाडी होती आमना भाऊ पण मी नेरले जातस. मग तडे बरफ विकणार एक वसंत भाऊ आहे म्हणे दादा आपलं आमना वडील सांगा म्हणे दादा अण्णा आपला दादाला पोरदक नाही म्हणे तुम्ही लवकर लई या. मी पुल्या पापडना मागितला मजा नाव हो पण बाबरे पण लगीन होई आज आते बाहेर गाव लगीनले जायलो तुम्ही तडे पै बारावं नु उन्हा टाइम होता उंड्या मध्ये लग्न राहतस. आपण कितला बी सजी घेऊ कितला बी मेकअप करा तटाई नाही डायरेक्ट बुजेल पापडना मायका तिकता आपण कितलाही मेकअप करी जा जाताना असा मेकअप करतो. त्या बुया थोडी थोडी बठ्ठा थोडी टाकतील त्या डोया का काढीन फेकी देतील काय माहिती काय दिन मा. चालली मी ॲब्रो करायला. बैगा कशी दिसते हो बहिणी सोन ॲब्रो न करा नाही तर डोया लवकर जातील काम माहिती. ॲब्रो केल्यानंतर तुमचा डोळे काही दिवसात दिसणार नाही याचं मी सांगेल. मी जसं कथा येईल पुढे सांगेल. नाही तर ब्युटी पार्लर मला म्हणतील मायवा उमर जायचो काय आमना दंदार पाणी पियत आहे ना जाणं. गहू मी पटपटी आत्यानगर उभी कधी सगळी आत्या रासडे लाई दिली पटपटी. आणि पहिले कोणता साबण होता फेमस तुमले माहिती आहे ना, लाईट बॉय. लाईट बॉय साबणली ना चोई चई काय आवत होतं गोरा वस्तू कमी कितला बी साबण लाया ते तरी लाईली ना. पावडर ना एवढा मोठा चर पाऊंड्स पावडर भेटे तोय लाईली ना. इन बिन बरामाठी इन बिन करीन गौत नेमकं मग आमना पाहुणाला बनायलेलं होतं. पाहुणा मी आणि तो आमना फुवा आणि तो वसनवाला वसन गोळावाला 4 जण गौत आम्ही. लोक ना 3 तिगाडा काम बिगाडावर चौथार कोण लिहिल्या मग मन पाहुणाला आगाव करीन लई मी आगावपणा करीन. गहू गरीबनी पोर होती गहू बसनू आणि पहिले काय आहे रे या ना घरे काय म्हणतात त्याला पत्रास ना घरे आणि त्या बेगरेस मग काही जास्त हाईट नाही राय पहिले बेगरच नाही दाखलले हाईट राय वर हात लाय तरी त्या पत्रासले हात लागी जाय. गौत आम्ही गौत त्या खाटल्यावर बसाड. गरीबनी पोर होती श्रीमंतनी नाही बरं गरीबनी पोर होती. गहू पाहुणा अशा बसणार पाहुणा अशा बसणार मी अशा बसणू वसंत भाऊ अशा बसणार आमना त्या आत्यानगर ना पुवा अशा बसणार. मला वाटतं कवई पोरीन कवईनी कवई पोरीन कवईनी कशी होईन काय होईल. मी निस्तात देवले कवटाय नाही तो देव बाप्पा येऊ दे ना पोरले लवकर लगीन करा त्याने त्या फुल्या पापडना माय फुली जास माणूस वनी पोर. मी ती इतला खुश होई गो इतली गोरी होती हो म्हणा बाप. पोरवणी पाहुणाकडे पाणी दिल्याने हो बहीण म्हणतो मी नवर देऊ ना माल पाणी दिला
मनकडे दखत नाही पाहुणाकडे, आणि पाहुणाले लई जाईन पस्ताव की पाहुणा गोरा होता. हो म्हणा मन ध्यान म्हणी म्हणा माले पाहुणाला दिनं म्हणतो जाऊ दे मोठा माने पाहुणाला दिनवी. नवीन नवीन पोर दखा जा काय माणूस काय काही अनुभव राहत काहीच नाही. पाहुणाला दिनं लगे माल दिनं, माल देता देता त्या पाहुणाकडे दखी राहिली. हो म्हणा बापरे काय करू साला म्हणतं कसंही उपाधी उगी साला लईस नी. लगे त्या वसंत बोल दिनं पुवाल दिनं लगेच गई गई ते गई आखो चाली सनुनी पाहुणाकडे अशी मुस्कुराई राहिली. ते काही जमत नाही आपले मुस्कुरानं, त्या पोरीशी जातलेच माहिती. अशी मजाने हशी राहिली. हो ताई म्हणतो मनकडे दखना मन 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 मा मी शेरा नवरतो मनचं घ्यायचं हास मनकडे आहे ना. हो म्हणा बापरे म्हणता काय उपाधी उगी बोई. बटाटे चहा दिनी उगी चहा बी पिवायगी. इस्टोर होता फार 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 इस्टोर ना आवाज जिरा था खाटलावर बटेल मी निस्ता देवसले कवटव या देवल म्हणे तुला नाराय पोरसू ती मायल म्हणे मी तुला असं करसू म्हणे लगीन वीज जाल पाय पोर संगे. मग पोरले बोलाय म्हणे बाई म्हणे पोऱ्या पसंत आहे. हा म्हणे पसंत म्हणे मला पसंत येत म्हणे असं ना म्हणे पोरनी माय म्हणे हा म्हणे पसंत आहे आम्हाला काय टेन्शन नाही म्हणे तुम्ही सांगशात तसं म्हणे. मग विचारल्या म्हणे पोऱ्याला काही विचार नाही. दादा म्हणे विचारा म्हणे तोंडवर ती पोर म्हणे कोणता आऊ पोर आहे का म्हणे आऊ नाही म्हणे आऊ काय मटक नाही चाला म्हणे माले. ओ म्हणा बापरे म्हणा साथ घ्या पाचच राह ना बहिणीसवर म्हणे हृदय बंद पडू पडू करे. ओ म्हणा बापरे आई बहिणी तर थंडा धाव दिदी ना म्हणतं मला जाय तोंडवर काय करू हो. त्या म्हणतो हो बहीण मी कपडा बी धुईली सुना लागलं तुना मन 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 मा बांडा बी कशी लिसू बहीण लागलं ते कर म्हणतो वावर मग जाऊ द्याव नाही काही नाही दयावणी बहीण तसा हृदयले पॅक धरली ना नको झटका बिटका यावं म्हणतं कमी वय मा. तोंडवर काय म्हण पडली नाही म्हणे काय नाही म्हणे आऊ चाले म्हणतो हो बाई त्याला 2 पोर आहेत म्हण पाहुणा आहे तो घर बनू आज निरोपी सकाळी निरोपी काही नेऊ ना आसू गाळा लागू उई का नाही गरीब ना पोऱ्या होतो दुसरा गाव दिदी तिले. पण मी बोलता पक्का बर का दादा सोर नेरमाकडे घडी चक्कर मारू इन बिन करीन आज दिखी सकाळी दिखी काही नाही. मग तिले दिन एक गावले त्या गाव नाव काय सांगत नाही कारण कसं एखादा जैन दिन सांगितलं काही मला माहित पण ना कोणता गाव दिनी. आणि मी ज्या दिन पै कथाकार बनेले त्या दिन पै शपथ लिहिले तटे जायचे पैसा नका का भेटेत ना पण त्या गाव जाईन कथा कर निश्चय माले तिना तपासला येईल कोटी देईल हे काय काम करस काय नाही बापू तटे जाणं जे आपले लाईन लाईन मी त्या माणूसले दिसता अशा फुल्या पापडना माय पोलीस येतातला तो एक जण त्याला म्हणतो बापू मला 1 रुपया देऊ नका मला आठे कथा करा इच्छा आहे तुमना गाव मा. पण त्यातले काय माहिती काय इच्छा आहे ती बहीण तटला आली बसेलच राही तो बरोबर सांगस रोज शेण बरस काय मग शपथ सिंग रोज शेण बरस मशी येत म्हणून बाहेरनं रूप दखू नका बहिणी सोन मधलं रूप दका सांगा ना तात्पर्य बाहेरना चिकडा चोपडा दखीन काही फायदा नाहीये. पोरीसले बोलतात नाही गोरे ते स्मार्ट आहेत ते बिनमुचना बिनदाडी ना सिगरेट पिवाशिवाय संडास होत नाही त्याले थोडीशी टाकाशिवाय झोप लागत नाही त्याले. अनाको हातीना बाया ते माना जवय अशा ना माय असा बंगला म्हणा जवय ना असं बाईस पण अशी मोठा आहे की करत आणि येणार 6 महिना पोरवणी का मायवरचं मोर जायला जोले म्हण पोर नशी फोट टाका बडाया मारू नका पहिले 1-2 वर्ष संसार कर द्या. म्हणा गाव मग गणत मामाना पुरी होत्या चुलत मामाना गरिबी होती कोणी दिनी नाही. आता म्हणतात आम्ही देवाला तयार होतो यशने आमले विचाराने काय जग माराली विचाराने गरिबी होती म्हणून दिनी नाही तुम्ही आज निसत्या बैतीस त्या दखी दखी गाड्या घोड्या घर दार बटत दखीन बैतस दादा आम्ही लग्न करू म्हणे तुम्हाला सांगे पण मन माय बाप नाही म्हणे काय करशी बहीण आते आधी करीन काय फायदा येतीस तिरप्या दादा 4 बीट बोलावतच नाही या ना बहिणी पिल्या 4 गरमा येतात ना थंड्या गार पडतात मायवर झोपडा माराय पण आज बोलता मलवी घ्या देव तारी त्याला कोण मारी माय बाप झोपड्यात राहिलोय मी मला निवत सुद्धा द्यायची नाही गरिबी होती देवाने सर्व करून दिलं
तेव्हा कथाकार झालो. देवाने सर्व प्राप्त करून दिलं तेव्हा कथाकार झालो. मागच्या जन्माची पुण्य आहे माय बापू. मला घर सुद्धा नव्हतं. मी एका झोपड्यामध्ये आत्तापर्यंत झोपड्यामध्ये राहायचो बापू. म्हणून गरिबी आली तर लाजू नका आणि श्रीमंती आली तर तुम्ही तैसलेस लक्ष्मीला करू नका हीच विनंती करतो माय बापू. जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला. जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला. जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा. जो निर्धन है जो निर्धन है वो है प्रभु का प्यारा. प्यार के मोती प्यार के मोती लुटाते चलो. प्यार के मोती लुटाते चलो. प्रेम की गंगा बहाते चलो. प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जलाते चलो. ज्योत से ज्योति जगाते चलो. प्रेम की गंगा बहाते चलो. जय हो. हरि बोल. ओ आशा छूटी ममता रूठी छूट गया है किनारा. आशा छूटी ममता छूटी छूटा है किनारा. बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा. बंद करो अब द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा. दीप दया का दीप दया का जगाते चलो. दीप दया का जलाते चलो. प्रेम की गंगा बहाते चलो. प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो. प्रेम की गंगा बहाते चलो. हरि बोल. कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब में वो ही समाया. कौन है ऊंचा कौन है नीचा सब में वो ही समाया. भेदभाव के झूठे भरम में ऐ मानव भर माया. भेदभाव के झूठे भरम में ऐ मानव भर माया.
जलाते चलो जय हो। धर्म ध्वजा फहराते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो दोनों हाथ बाहर से उठाकर बोले राधे राधे, शाम मिला दे। जीवन में प्रेम अर्पण करना चाहिए मेरे माता पिता। आदर, प्रेम का दूसरा अर्थ आदर है, लेकिन कलयुग में प्रेम का अर्थ अलग निकालते हैं। प्रेम का दूसरा अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण का नाम एक प्रेम है। माँ के ऊपर प्रेम करो, देश के ऊपर प्रेम करो, पशु पक्षियों के ऊपर प्रेम करो, पेड़ पौधों के ऊपर प्रेम करो, इसे जीवन कहते हैं। इसलिए जीवन मिला है तो मेरे माता पिता जीवन में जीने वाला जीवन संगी कैसा होना चाहिए, उसका रूप कदापि ना देखे, बाह्य रूप ना देखे, अंतर रूप देखिए। बाह्य रूप से कोई फायदा नहीं है मेरे माता पिता, अंतर रूप होना चाहिए। काला है, गोरा है, कैसा भी है, तो अंतरात्मा उसका शुद्ध होना चाहिए। एक अमिताभ बच्चन का फिल्म का गाना है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, मेरे अंगना में। ऐसे कहने का तात्पर्य, जिसकी बीबी काली है उसका भी बड़ा नाम है, जिसका पति काला है उसका भी बड़ा नाम है। ये ब्रह्म गाथ है, ब्रह्म रस की गाथ है। जो मिला है, पहले शादी करते थे, आज तो लड़कियां ऐरा गैरा पकड़कर माता पिता को छोड़ देते, ऐरा गैरा नत्थु खैरा के साथ भाग जाती है। क्यों? उसका संसार कदापि चलता नहीं है। ध्यान में रखना, लव मैरिज करना पाप है। ये कथा आगे आएंगी। ऐरा गैरा किसी को कॉलेज में ढूंढ लेती है, कौन सी जाति का है, कौन सी जमात का है, कहां से आया है, उसे अपना मित्र जीवन संगनी चुन लेता है। 9 महीने 9 दिन तक पेट में रखने वाली माँ को, पिता को उंगली पकड़कर सिखाने वाले पिता को भूल जाती है। उसका संसार कदापि नहीं जाता है ज्यादा दिन। उसका पति अकाल मर जाता है, नहीं तो वो भी अकाल मर जाती है, नहीं तो डिवोर्स हो जाता है, जीवन में सत्यानाश हो जाता है। इसलिए लव मैरिज कदापि ना करे। ये मतलब की दुनिया है, ये भ्रम की माया है, माया की नगरी है। जिसने माता पिता को दुखाया, जिसने माँ के हृदय को ठेस पहुंचाया, उसका संसार कदापि नहीं चलता है। माता पिता की जहां मर्जी है वहां शादी करो मेरे माता पिता। इसलिए माता सती के पिता कहते थे, मेरी इतनी प्यारी लड़की है, मैं इस वैरागी को नहीं दूंगा बड़ी बड़ी दाढ़ी। जैसे मुझे लड़कियां नहीं मिल रही थी, काला था, स्टेट नहीं थी। मेरी अभी 7 जून को 40वां साल लग जाएगा, 40 में पदार्पण हो जाएगा मेरा। काला था, स्टेट नहीं थी, नहीं दिया मुझे, लड़की नहीं दे रहे थे, लेकिन मिल गई, गरीब की लड़की मिल गई, मेरा संसार अच्छा है। 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, क्या चाहिए जीवन में? सुखी संसारी असावे, चित्त प्रब्रह्मी ठेवावे। संसार करो नहीं परमार्थ करा। संसार करके परमार्थ जो करता है वो जगत में भगवान के समान पूजा जाता है। ध्यान में रखना। बाल ब्रह्मचारी को क्या पता है संसार क्या है? तो कोबा राय कहते हैं, संसारी असावे चित्त प्रब्रह्मी ठेवावे। भक्ति करून जो पोटी भरे, भक्ती करून जो पोटी भरे, तुकड्या मने त्याला मोक्ष मिळे, तुकड्या मने त्याला मोक्ष मिळे। वेड्या मानवा नको घाबरू, वेड्या मानवा नको घाबरू, मानवा नको घाबरू, सांगा मी काय करू, ओ सांगा मी काय करू, ओ सांगा मी
कार्य करूं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संसार में मेरे माता पिता भोलेनाथ पसंद नहीं थे प्रजापति दक्ष को। इसके बाद स्टेट नहीं है, अकेला रहता है, स्मशानों में घूमता है। लेकिन ब्रह्म बाबा कहता है बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है प्रजापति दक्ष, मुझे पसंद है। अरे महादेव को तेरी लड़की दे दे, देख तेरी 26 कन्या चंद्र को दे दी। चंद्र को देने के बाद देख 27 कन्या आज भी तेरे घर बैठी है। चंद्र सिर्फ रोहिणी के ऊपर प्रेम करता है, बाकी 25 कन्या ऐसे ही घर बैठी है, रो रही है। तूने चंद्र का रूप देखकर लड़की दे दी। अरे भोलेनाथ का दिल देख, वो देवों के देव महादेव है। अरे वो आशुतोष भगवान है, साक्षात महाविष्णु के अवतार है, प्रकट हुए, हरिहर एक है। दे दे। प्रजापति दक्ष नहीं कहता है मेरी लड़की नहीं दूंगा, लेकिन ब्रह्म देवता कहते तू मेरा बेटा है, वो मेरी नाती है, दे, मैं जो कहता वही होगा। ब्रह्म बाबा भोलेनाथ से शादी तय कर देते। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित तू मरने के लिए डरता है, 7 दिन में अवश्य तेरी मुक्ति होगी, चिंता ना कर। ले थोड़ा जल ले ले, पानी ले ले। लेकिन पांडव का वंश, राजा परीक्षित कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति की कथा बताइए, मुझे ज्ञान की गंगा बताइए, मुझे भगवान का रहस्य बताइए, मुझे बाकी कुछ पता नहीं है। भगवान परमात्मा सुखदेव रोते रोते अपने भक्तों को कहते हैं जीवन में कहाँ रोना चाहिए, कहाँ नहीं रोना चाहिए। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे, न्योता लेकर गए। प्रजापति दक्ष रो रहा था, पिताजी मेरा सुनते नहीं है, एक वैरागी को मेरी लड़की दे रहे हैं, स्टेट नहीं, घरदार नहीं, कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी प्रस्तुति वीरनी समझाती है प्रजापति दक्ष की पत्नी को, माता सती की मां प्रस्तुति को समझाती है। प्रस्तुति कहती है नाथ मेरी सती का जहां नसीब होगा वहां दे देना, क्यों चिंता करते, उसके नसीब उसके साथ। माता को भी पसंद है, माता तप कर रही थी, भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए मां सती तप कर रही थी। ब्रह्म बाबा दोनों की शादी तय करके आते हैं, धूमधाम से शादी होते। शादी होने के बाद सती को विदा करते हैं। मां प्रस्तुति रोने लगे, प्रजापति दक्ष रोते हैं बेटी तुझे कोई भी चिंता हो तो मुझे बताना, तुझे किसी भी चीज की वस्तु चाहिए तो मुझे बताना बेटी, ये जीवन बहता पानी है, जीवन बार बार मिलता नहीं है बेटी। इसलिए मेरे माता पिता, सुबह सूर्य निकलता है, शाम को अस्त होता है, सुबह सूर्य अस्त होता है, निकलता है, शाम को अस्त होता है। वैसे तुम्हारी हमारी जवानी धीरे धीरे ढलती जाएंगी। जवानी जिंदगी भर पूर्ति नहीं है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। बैठे बैठे ताली बजाते हुए जवानी एक दिन ढल जाएंगे। आज जवानी परितराने वाले कल पछताएगा, जवानी परितराने वाले तो पछताएगा, आज जवानी परितराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा।
चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। जय हो। ये साथ भी धीरे धीरे ढल जाएंगे। मौत सबको आनी है, को नहीं से छूटा है, तू पना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। चेहरे जितने है भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कपन देंगे, और सब फंदे हैं। जिसको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब रहे तेरी मंजिल वो रहे बाराती है, वो रहे बराती है, वो रहे बराती है। लाके कब्र में तुझको मुर्दा पाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, बना रही है तेरी सारी उल्फत को खाक में। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा मेरे माता पिता, ये जवानी ऐसी ढल जाएंगी। अहम भक्त पराधीन भक्तों के आधीन भगवान है। हमारी 26 जनवरी से सिरपुर में सुभाष कॉलोनी में कथा हुई थी। हमारे सारे भक्त लोग यहाँ है, त्रिलोकेश्वर महादेव के भक्त बड़े सुंदर भाव से उन्होंने कथा का आयोजन किया था। बहुत बड़ा नियोजन किया था बनुमाई स्कूल में। सुभाष कॉलोनी में 26 जनवरी से कथा को आरंभ हो गया। इतने लोग आ रहे थे, हमने रुद्राक्ष की वहां वाटप किया। सब लोगों ने आनंद भाव से भंडारा दिया। अगले साल भी वहां कथा है, त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर। अर्थात भक्ति इतने दूर से सिरपुर से रात्रि में गाड़ी कर क्यों आए? भक्ति उदय होती है, प्रेम उदय होता है, आदर उदर होता है भगवान के प्रति। मेरे घर भी आ चुके हैं, आश्रम पर भी आए हैं मेरे माता पिता। जहां कथा होती वहां चले आते हैं। सिंगावे में 7 दिन तक आते रहे। सिंगावे में कथा थी हमारी शिवरात्रि के पर्व पर, शिव महापुराण थी। अगले साल शिवरात्रि पर वहां रामायण है ललित को। यहाँ हमारे त्रिलोकेश्वर सोसाइटी के जो आयोजक है, जो शिव महापुराण के आयोजक है, वो यहाँ आए। हमारे बापू महाजन है, हमारे ललित दादा है, प्रशांत बाबू है, अरुण भाई जी है, राजू बाबू है, बगू नाना है और हमारे रवि दादा है। ये क्यों आते हैं यहाँ, क्यों कथा में जाते हैं? जो देवस्थान मैंने देखा नहीं था वो देवस्थान मुझे दिखाया। आपका परम भाग्य, नागेश्वर जैसा देवस्थान मैंने आज तक देखा नहीं है। इतना सुंदर देवस्थान है मेरे माता पिता। तुम्हारे सिरपुर नगरी के विधाता अमरीश भाई जी पटेल भाई के जो छोटे भाई हैं भूपेश भाई, उन्होंने आमंत्रित किया। हमारे सारी टीम को कहा, जो त्रिलोकेश्वर सोसाइटी के सुभाष कॉलोनी के जो सदस्य हैं, उन्होंने चंग लिया है कि यहाँ बड़ा महादेव मंदिर होना चाहिए। इसे कहते भक्ति, इसे कहते ज्ञान, इसे कहते वैराग्य। पहली बार कथा रखी उस सोसाइटी में कि महाराज कथा कैसे रखे? चिंता ना करो, जैसे हम आपके गांव में आए तो टेबल हमें लगाने पड़े। हमें किसी बात का अहंकार नहीं है। हम उनमें बैठे, धूप में बैठे, 2 लोग क्या करेंगे? क्योंकि शादी गांव में मैद हो गई थी। उन्होंने कहा, हमारे विजू दादा, हमारे तात्या ने कहा कि हमारे गांव में मैद हो गई 2-3 जगह पर। काम के दिन से शुरू है महाराज, करना पड़ेगा एडजस्टमेंट आपको। मैंने कहा चिंता ना करो, हम मदद करेंगे। लेकिन मेरे माता पिता प्रशांत दादा, ललित दादा, बापू, देखो 7 दिन में यहाँ किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। हमारे नवयुवक सब काम करने लगे हैं। इसे कहते हैं ज्ञान वैराग्य भक्ति। सब लोग सहयोग दे रहे हैं।
काम करने में मनुष्य जो जिसने लज्जा पकड़ी वो जीवन में आगे कदापि नहीं जाता है। नागेश्वर तीर्थ पर मुझे लेकर गए, मुझे इतना परम शांति मिली कि इतना शांति उस तीर्थ क्षेत्र में है मेरे माता पिता। एक बार जाकर देखो, कोई गया नहीं होगा, आपके नजदीक है, जाकर देखो। साक्षात हेमाडपंती मंदिर है। जब मैंने उस मूर्ति को, जो मेरे महादेव पिंड को हाथ लगाया, उसमें से तत्व आता है मेरे माता पिता। आपकी समझ में नहीं आएगा, वो अभ्यास करना पड़ता है, तत्व है क्या नहीं है। जिस महादेव की मूर्ति में तत्व आ जाता है, जैसे करंट लगता है ना, वैसे करंट लगता है आपको। आपको लगता होगा, लेकिन आपको वो ज्ञान नहीं है ना। जैसे मैंने उसे छू कर देखा तो शिव तत्व वहां विराजमान था। ऐसे देवस्थान पर मुझे लेके गए, 1008 पार्थिव मूर्ति का वहां पूजन हुआ मेरे माता पिता शिवरात्रि के पर्व पर। जहां कथा होती है, मेरे घर आ चुके हैं, आश्रम पर आकर गए हैं मेरे माता पिता। मेरे आश्रम पर तो चावल लेकर आते हैं। मैंने कहा कि कल हमें सप्त धान्य देखा है, देना है, तो इतने इतने धान्य आप लेकर आएंगे, आपको देना है तो थोड़ा अच्छा दीजिए। मेरे यहाँ लड़के पढ़ते हैं मेरे माता पिता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपकी मर्जी हो तो दो, नहीं मर्जी हो तो कोई बलजबरी नहीं है। आपको आग्रह नहीं कर रहा हूँ, देना है तो आनंद भाव से सप्त धान्य दान करो। जैसे आप आमोशा को दान करते हैं ना, वैसे भागवत में समर्पण। आपको ये सप्त धान्य की कथा सुदामा चरित्र में आएंगे मेरे माता पिता। सप्त धान्य दान करने से घर की सारी दरिद्रता दूर होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। हमारे घर में सुत्तक होता है, दसवां होता है, उस वक्त सप्त धान्य देते हैं ना 10वें के दिन। क्यों देते हैं? कि जाने वाले को सप्त धान्य का अन्न मिले। अन्नदाता सुखी भव, सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे सन्तु निरामय। अर्थात सबको सुख मिले, शांति मिले, वैभव मिले, ये सप्त धान्य की प्रतीक होता है। सुखदेव कहते हैं, राजन भोलेनाथ की धूमधाम से शादी हो गई, माता कैलाश पर्वत पर अकेली चली गई। भूतगण सेवा कर रहे हैं। कैलाशपति महादेव मशानों में घूमकर शाम को आते थे, आने के बाद ध्यान साधना में बैठ जाते थे। माता चिंता में हमेशा रहती थी, मेरे नाथ देवों के देव महादेव है, लेकिन किसका चिंतन करते हैं, क्या करो। एक दिन माता सती पूछ लेते हैं, नाथ कृपा करके बताइए आप किसका चिंतन करते हैं। सभी देवी देवता आपको कैलाश पर्वत पर मिलने के लिए, भेंटने के लिए आते हैं। आप देवों के देव महादेव आशुतोष भगवान हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं महादेव, तो बताइए आप किसका चिंतन करते हैं। तब महादेव कहते हैं, सती तू मेरी अर्धांगिनी है। देख इस जगत में मेरा भी इष्ट देव है, सबका इष्ट देव होता है। आपका इष्ट देव है? इष्ट देव पता है आपको क्या होता है? बताओ ना। इष्ट देव अर्थात जिस भगवान का आप मानते हैं उसे इष्ट देव कहते हैं। आप महादेव को मानो, देवी देवता किसी को भी मानो, उसे इष्ट देवता कहते हैं। कुल स्वामिनी नहीं, इष्ट देवता। जिस भगवान को आप समर्पण देते हैं उसे इष्ट देवता कहते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे भी इष्ट देवता हैं। बोले कौन? बोले राम। राम सतयुग से 2 शब्द नाम है मेरे भगवान के। 2 बार राम राम बोल लेते हो, मनुष्य को 108 बार जप का फल मिलता है। देवी राम कहाँ रहते राम तुम्हारे? देख सामने से देख, मैं तुझे दिखाता हूं, डंडा का वन अरण्य है, उसमें से मेरे राम जा रहे। देख राम साक्षात नारायण के अवतार है, उनके पीछे उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, शेष देवता के अवतार है। सती जा रहे, देख मेरे प्रभु जा रहे। नाथ तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे इष्ट देव जंगल में, वन में वैरागी बनकर, ऐसे तुम्हारे भगवान है। सती वो नर रूप में धरती पर आए हैं, मनुष्य रूप में धरती पर लीला करने के लिए आए हैं मेरे भगवान। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी प्रश्न पूछते हैं, महाराज राम होकर सीता का शोध नहीं कर पाए? राम होकर उन्हें पता नहीं सीता को कौन लेके गया? भगवान होकर पता नहीं? मेरे माता पिता हो,
थोड़ा रामचरित्र मानस पढ़कर देखिए, शतकोटि रामायण पढ़कर देखिए, 18 पुराण पढ़कर देखिए। अरे भगवान लीला करने के लिए आए, भगवान को पता है मेरी जान की कहा गई है। अरे भगवान जो तात्काल जान लेते तो शबरी का उद्धार कौन करते? भगवान तात्काल जान लेते तो सुग्रीव का उद्धार कैसे करते? भगवान तात्काल जान लेते तो सुसा नाम की राक्षसी का उद्धार कैसे होता? भगवान राम तात्काल जान लेते तो बाली जैसा उत्पात करने वाले का मृत्यु कैसे होता? अरे भगवान तात्काल जान लेते तो विभीषण का उद्धार कैसे होता? अरे भगवान तात्काल जान लेते तो ताड़का कैसे मरती? भगवान तात्काल जान लेते तो नल नील का उद्धार कैसे होता? भगवान तात्काल जान लेते तो त्रिजटा का उद्धार कैसे होता? भगवान तात्काल जान लेते तो गरुड़ का मेरे जटायु का उद्धार कैसे होता? जटायु तो अपना प्राण त्यागते वक्त राम राम, इस संसार में मेरे माता पिता और राम जी ने 2 लोगों के लिए मुंडन किया था, सुतक निकाला था, सुतक पकड़ा था। आपको किसी ने प्रश्न पूछा तो रामचरित्र मानस में आता है, राम जी के पिता मरने के बाद राम जी तो वन में थे, उनके पिता का सुतक पकड़ा, दूसरा सुतक जटायु के लिए पकड़ा था, क्योंकि जटायु को चाचा मानते थे। राजा दशरथ का भाई था जटायु, दोनों की मित्रता था, भाई जैसा प्रेम था। एक वक्त राजा दशरथ जंगल में ऐसी कथा आ जाती है, कथा सुनाते वक्त कथा एक साइड में हो जाती है और दूसरी लिंक चली जाती है, क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए देव तत्व क्या है, भगवान क्या है। राजा दशरथ शिकार के लिए गए थे, राजा दशरथ के ऊपर हिंसक प्राणी हमला करने वाले थे, जटायु पेड़ पर बैठे थे। जटायु ने देखा तो राजा निद्रास्त सो रहा है और राजा के मुख के ऊपर सूर्य देवता आ रहा था, तो जटायु ने पंख फैलाकर छाव दे दी। हिंसक प्राणी आए, राजा आराम से सो रहे थे, हिंसक प्राणी हमला करने वाले थे। उसी वक्त जटायु ने झड़प मारी, हिंसक प्राणी को भगा दिया। राजा दशरथ को निद्रा से जागृत हो गई, आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता, मेरी मृत्यु हो जाती। जटायु अरे तू मेरा भाई बनकर आया, मेरा सखा बनकर आया, दोनों में मिलन हुआ, एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। उसी दिन से दोनों में मित्रता थी। इसलिए जटायु जब माता सीता की इज्जत बचाने के लिए रावण से लड़ा तो रावण ने दोनों पंख काट दिए, पापी रावण ने। लेकिन मेरे माता पिता जब तक राम उसके पास आता नहीं तब तक मृत्यु भी उसे छू नहीं पा रही थी। इस जगत में एक ही ऐसा महात्मा था, जटायु महाराज, संपत्ति महाराज का भाई जटायु। मौत आ गई, मौत को कहा ए मौत वहां रुक, मेरे शरीर को छूना नहीं। जगत में एक ही ऐसा जटायु है, मौत को खड़ा रखा उसने। मौत नजदीक आने के लिए डर रही थी, राम कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम को संदेशा दूंगा कि मेरी मां जानकी को छल से रावण उठाकर ले गया है। इसलिए एक बार रामचरित्र मानस पढ़कर देखो, सुनकर देखो, एक एक रोम शुद्ध होता है। रामायण भाई भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए। शिव तत्व यही सिखाता है कि जीवन में मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरी पार्वती को आनंद से रखता हूं। भागवत यही सिखाते हैं कि पितरों को मोक्ष कैसे मिले, और रामायण यही सिखाते हैं एक वचनी एक पत्नी कैसे रहना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चलत आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मेरा प्राण चले जाए पर वचन कभी खाली ना। वनवासी राम को प्रणाम, बैठे बैठे भजन करते रहिए। राम कथा को प्रणाम, प्रणाम तेरी राम कथा को प्रणाम। जिसने जीवन में अपने साथ उनका दे दिया, जिसने जीवन में अपने साथ उनका दे दिया, वो केवल कोई नो जामवन को प्रणाम,
ओ केवट कोइनो जामवन को प्रणाम। जिसने दिया सहारा उपकार कर दिया, ऐसे प्रभु भक्तों और प्रभु को प्रणाम। हे राम तेरे राम कथा को प्रणाम। प्रणाम तेरे राम कथा को प्रणाम। 14 बरस के 14 बरस के वनवासी राम को प्रणाम। हे राम तेरे राम को प्रणाम। प्रणाम हे राम तेरी राम कथा को प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय। जब तक मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव आते नहीं है, तब तक प्राण नहीं जा सकता मेरा। ए मौत वहां खड़ी रहे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि संसार में आज तक किसी ने मृत्यु को नहीं रोका, तो जटायु ने रोका था मृत्यु को। रुक, मेरे राम जब तक मेरे पास नहीं आते तब तक तू मेरा प्राण नहीं लेकर जाएगा। राम नहीं आते तब तक मृत्यु खड़ी रही, यम देवता खड़े रहे। राम कब आएंगे मेरे राम? राम आ गए। राम नाम का पुकार सुनने के बाद प्रभु रामचंद्र कहते, मेरी आवाज कौन लगा रहा है जंगल में, वन में? जटायु के पास आते हैं। जटायु क्या हुआ? जटायु जब कहते हैं, आप राम हो? प्रभु, मेरी मां जानकी को लंकापति रावण उठाकर ले गया, छल से मेरे पंख काट दिए उसने। तुम्हारे पिता की और मेरी बहुत मैत्री थी। तुम्हारे पिता मेरे भाई समान थे। देखो जटायु कितने भाग्यवान थे कि भगवान परमात्मा की मांडी पर जटायु का मस्तक था। एक पक्षी होकर कहां मरण हो रहा है? भगवान की मांडी के ऊपर। जगत में कितना पुण्यवान पक्षी था जटायुराज। राम नाम क्यों लिया जाता है मरते वक्त पता है? रामचरित्र मानस में ऐसा बोला जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि आखिरी वक्त राम राम बोलने से साक्षात प्रभु रामचंद्र मेरे रघुवर पानी देने के लिए मुख में सूक्ष्म रूप से आते हैं, इसलिए राम राम बोलते हैं। आखिरी वक्त जो मनुष्य के मुख से राम राम शब्द निकलेगा तो मैं किसी भी प्राणी मेरा नाम का जाप करेगा, मैं खुद सूक्ष्म रूप से उसके मुख में पानी डालूंगा, उसे मुक्ति दूंगा। क्योंकि राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में राम राम करते करते प्राण त्यागते हैं। राम तो घर नहीं थे। राम जी को पता चला तो मेरे पिताजी आखिरी सांस में मेरा नाम ले रहे, तो जंगल में लोटा लेकर पानी डाल रहे थे धरती पर। वो धरती पर नहीं गिरा तो साक्षात राजा दशरथ जी के मुख में गिरा था मेरे माता पिता। उसी दिन से राम जी कहते हैं, आज अनंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत काल में जो भी मेरा नाम लेगा मैं खुद एक लोटा जल लेकर उसके मुख में जल पानी अर्पण करूंगा। इसलिए रिश्तेदार कहते राम राम बोलो। राम राम बोलने से प्राण जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए राम नाम का आप जल पानी डालो मेरे माता पिता, तड़पने वाला तात्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को गले लग जाता है और सीधा तात्काल वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रभु मेरी मां जानकी को ले गए, रो रहे थे जटायु नाथ, छल से मार दिया, दक्षिण दिशा की तरफ ले गए। राम करते करते जटायु ने प्राण त्याग दिया। जैसे मनुष्य को अग्निदाह देते हैं वैसे उसी दंडकावन अरण्य में मेरे माता पिताओं खुद मेरे जग के मालिक मेरे प्रभु नारायण ने अग्निदान दिया और सुतक 10 दिन तक सुतक पाला मेरे माता पिता जटायु के लिए, क्योंकि जटायु ने राजा दशरथ को भाई माना था। आज तो कोई किसी को भाई मानता नहीं है, मुके प्राणियों को काट काट कर खाते हैं ना। मेरे माता पिता उस वक्त वैसा नहीं था। अरे सब में आदर था, सब में प्रेम था। आज तो सब लोगों में आदर दूर चला गया है। आदर से जीवन जीना सीखो मेरे माता पिता, इसी का नाम जिंदगी है मेरे माता पिता। इसलिए
माता सती को कहते सती नरदेह में आए हैं सबका उद्धार करने लिए। जटायु का उद्धार कैसे होता सती? रावण की मृत्यु कैसे होती? अधर्मियों का नाश कैसे होता? इसलिए मेरे प्रभु मनुष्य देह में आए हैं। नहीं नहीं, मां सती कहते मैं परीक्षा लूंगी। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, माता सती ने गलती कर दी और सीधी चली गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए, कैलाश पर्वत से निकल पड़ी। भोलेनाथ कहते मत जा सती मत जा, हे भवानी मत जा, मेरा सुन। पति का नहीं माना, चल पड़ी, जंगल में आ गई और आते ही माता सीता का रूप धारण कर लिया मां सती ने। परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ देखते सती तूने गलती कर दी, भूल कर दी, तूने साक्षात मेरी मां जानकी का रूप धारण किया। जिस सीता को मैं मां मानता हूं तूने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। तुझे कैसे स्वीकार करूं अभी मैं? तू मेरी कैसे पत्नी रही? तू मेरी पत्नी नहीं है अभी। सती चली गई, सीता का रूप धारण करते हैं और जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसी रास्ते से मेरे रघुवर मेरे राम आ रहे थे। सामने से लखन जी का लक्ष्मण जी का ध्यान गया, भैया देखो मेरी भाभी मेरी माँ जानकी खड़ी है। राम जी ने देखा लक्ष्मण वो तुम्हारी भाभी जानकी नहीं है, जग की भवानी माँ सती है। सती के सामने गए तो प्रभु रामचंद्र नीचे बैठकर दंडवत प्रणाम करने, माँ जग की भवानी तुम्हें दंडवत प्रणाम। माँ लज्जित हो गई, माँ अपने असली रूप में आ गई। मुझे क्षमा करो रघुवर। प्रभु राम जी श्री राम जी मुझे क्षमा करो, अयोध्या के नरेश मुझे क्षमा करो। मेरे नाथ भोलेनाथ ने कहा था आप उनके इष्ट देव हैं। नहीं माँ, भोलेनाथ सीता को मां मानते थे और भगवान राम भवानी को मां मानते थे। ऐसे एक दूसरे के पूरक के रो रहे थे। मां जानकी माफ करना, मां सती रोते रोते राम जी को नमन करके कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर मुख लटका कर बैठ गई। भोलेनाथ कहते थे तू मेरे पास मत बैठ, थोड़ी दूर बैठ। क्यों? कुछ नहीं, तू मेरे राम जी का अंत देखने गई थी, मेरे राम जी का परीक्षा लेने के लिए गई थी और मन ही मन में बोलती तूने मेरी मां का रूप धारण किया, मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता तुझे मैं। भोलेनाथ बोलते नहीं, लेकिन मन में था लीलाधर लीला कैसे करते हैं सुनो। जैसे ही सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित प्रजापति दक्ष की यहाँ भोलेनाथ के ससुराल में बड़ा यज्ञ रखते हैं। ये सती चरित्र यही सिखाता है हमें कि जीवन में कैसे रहना चाहिए। अकाल मरे सो चंडाल बने, अकाल मर गई मां सती और चंडाल बनने वाली थी। कैसे बनी? देवी देवताओं का उनका नसीब का लेखा जोखा चुका नहीं, हम तो तुच्छ प्राणी है मेरे माता पिता। माता सती कहती इतने बड़े बड़े यान कहा जा रहे, विमान कहा जा रहे। चंद्र की पत्नी दूर से आवाज लगाती बेना पिता के यहाँ नहीं आती। क्या है पिता के यहाँ? बड़ी यज्ञ का कार्यक्रम है, तुम्हें न्योता नहीं है। प्रजापति दक्ष ने जानबूझकर न्योता नहीं दिया था क्योंकि जमाई राजा पसंद नहीं था, जमाई राजा पसंद नहीं था इसलिए न्योता दिया नहीं। सती कहते नाथ मेरे मायके में मेरे पिता के यहाँ बड़ा यज्ञ हमें जाना चाहिए, मेरे पिता से कोई भूल हो गई जाना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं भवानी सती बिना बुलाए कहीं खाना खाने के लिए जाना नहीं चाहिए। शादी में बिना बुलाए कभी खाना नहीं खाना चाहिए, वहां आयुष्य की हानि होती है सती। लेकिन जहाँ धर्म का कार्य है वहां बिन बुलाए भी जाकर खाना खाना चाहिए, भंडारा खाना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। धर्म के कार्य में मानपान की जरूरत नहीं है मेरे माता पिता, ध्यान में रखना। इसलिए सती हमें न्योता नहीं तो नहीं जाना चाहिए। नहीं ना, मेरे पिताजी बहुत बड़े प्रजापति है, उनसे नजदीक का न्योता भूल गए होंगे, चलो ना। भोलेनाथ को पता था एक बार मुझे धक्का मारकर मेरे ससुर ने घर से निकाला था, सती को बताया नहीं था। क्या बताऊं मैं सती को, मेरा ईर्ष्या करता है तेरा पिता, मन ही मन में बोलते हैं। माँ कहती है आप नहीं आते तो मैं जाती हूँ, क्योंकि माताओं को पता है मायके कैसा भी हो लेकिन मायके जाने के लिए माताओं में बहुत अश्रद्धा निर्माण हो जाते। वहां माता हो पिता हो भाऊ हो भौजाई कैसे भी हो, मायके जाने के लिए ललायत हो जाती है। माँ सती चल पड़ी। भोलेनाथ धीरे से इशारा करते हैं नंदी से, नंदी जा तेरी माँ के पीछे, वहां अनर्थ हो जाएगा। नंदी माँ सती के पीछे चला गया।
मां सती प्रजापति दक्ष की नगरी में पहुंच गई। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित आप मरने के लिए डरते हो? देखो मां सती को भी श्राप लग गया। राजा परीक्षित कहते प्रभु सविस्तर कथा सुनाइए। ए व्यास महाराज के पुत्र, ए भगवान अनंत सुखदेव, हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति जागृत हो रही है। मेरी जीवन की नैया पार होनी चाहिए। मैं सर पर डसने से मरना नहीं चाहता हूं। तब सुखदेव कहते हैं राजन मां सती पहुंच गई। पहुंचने के बाद उसके साथ उसका पिता बात नहीं कर रहा था, रिश्तेदार बात नहीं कर रहे थे। दौड़े दौड़े अपने माँ के पास गई। माँ की ममता आप सबको पता है। माँ ने जैसे सती को पकड़कर रोने लगे, सती आ गई बेटी तू। सती पूछती अपनी माँ प्रस्तुति से, माँ हमें न्योता क्यों नहीं दिया? माँ यहाँ सब देवी देवता बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे हैं, इंद्र बैठा है, एक किन्नर बैठे हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ का स्थान नहीं है। माँ क्यों ऐसा किया? माँ समझा रही थी। उतने में प्रजापति दक्ष आ गए और भला बुरा कहने लगे। ए सती क्यों आई? तुझे किसने बुलाया? वैरागी को नहीं बुलाया, तू आ गई। क्यों आ गई? एक बार तो मैंने धक्का मारकर निकाल दिया। माँ सती कहती है देवों के देव, मेरे इष्ट देव, मेरे पति परमेश्वर, उन्हें धक्का मारकर निकाल दिया था। बोले हाँ, अपमानित कर दिया था। वो नंदी को भी मैंने भगा दिया था। वो नंदी भी पीछे खड़ा है। माँ देखती है नंदी क्यों आया? नंदी क्यों आया? माँ तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। माँ तुम अकेली आ रही थी। माँ आपको तत्काल क्रोध आ जाता इसलिए आ गया हूं। तब माँ सती कहती पिताजी क्यों न्योता क्यों नहीं दिया? भला बुरा गालियां देने लगा। भोलेनाथ को भला बुरा कहने के बाद माता सती उग्र स्वभाव की होगी। माता सती तेज अंतकरण से जलने लगी अंदर के अंदर। माँ मेरे पिताजी ऐसे क्यों बोलते हैं? माँ आज तो मैं मेरा शरीर नहीं रखूंगी, मेरा ये आत्मा निकाल दूंगी। मैं भोलेनाथ के बाबा के पास नहीं जाऊंगी, मैं मुख नहीं दिखाऊंगी। सुखदेव कहते हैं राजन जो होम यज्ञ किया था उसी होम यज्ञ में माँ सती जाकर बैठ गई और अपने तपोबल से अग्नि उत्पन्न कर दी। माँ सती जलकर जल रही है। नंदी कहते हैं माँ ऐसा अनर्थ ना करो, मेरे बाबा भोलेनाथ तो अकेले हो जाएंगे, वो संसार का विनाश कर देंगे। माँ आप चली जाएंगी तो। माँ ने किसी की सुनी नहीं, माँ जलती रही। नंदी दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर्वत पर जाने के बाद भोलेनाथ को कहते बाबा मेरी माँ ने दाह कर लिया। भोलेनाथ ने जैसे सुना तो भोलेनाथ उठकर खड़े हो गए। मेरी अर्धांगिनी मुझे छोड़कर जाएंगी। बाबा ने जैसे अपनी जटा उकड़ी धरती पर फेंकी, उस जटा में से, उस धरती पर फेंकी हुई बबूते से, जटा में से वीरभद्र उत्पन्न हो गया। जा वीरभद्र, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। भगवान भोलेनाथ का एक अवतार वीरभद्र है मेरे माता पिता। वीरभद्र को कहा जा तैस नैस कर दे, एक को भी जीवित ना छोड़ना। प्रजापति 10 का सर काट दे। बहुत बड़बड़ करता है, बहुत बकबक करता है, उसका सर काट देना। जा। वीरभद्र आवेश से सेना को लेकर आ गए और प्रजापति दक्ष के महल में हमला कर दिया। प्रजापति दक्ष के एक सेना को मार रहे। देवी देवता भयभीत होकर भाग गए। सारी सेना मारी जा रही है। भोलेनाथ के गणों ने सबको मार दिया। मार देने के बाद प्रजापति दक्ष को वीरभद्र पकड़ते हैं, एक ही प्रहार से धड़ अलग कर दिया सर से। मां जल रही, भस्म हो रही है। भोलेनाथ पीछे से रोते 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 आ गए प्रजापति दक्ष के यहाँ। रो रहे थे अपनी पत्नी के लिए। सती, ए सती तूने क्यों किया ऐसा? आधा शरीर जला था, मां का तो प्राण निकल गया था। आधा शरीर पकड़ा, अपने कंधे पर डाल लिया। सुखदेव कहते हैं राजन भोलेनाथ सुध बुध खो दिया भोलेनाथ ने और चल पड़े। सारा संसार देख रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश, सब महेश तो नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में हो गए। विष्णु कहते ब्रह्म देवता क्या किया जाए? बाबा तो अभी किसी के काबू में नहीं आएंगे। बाबा आकाश मार्ग से जाने लगे। रो रहे थे अपनी सती के लिए। जहां जहां रोते गए वहां वहां आंसू गिरते गए, वहां वहां रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न होते गए।
सती के वियोग में रो रहे थे। रोते रोते रुद्राक्ष के पेड़ों की उत्पत्ति हो गई। जंगल में से, वन में से जा रहे थे। विष्णु को चिंता सताने लगी, नारायण को चिंता सताने लगी, मेरे भक्त वत्सल को चिंता सताने लगी। बाबा क्या करेंगे इस मृत्यु देह का? सुदर्शन को आज्ञा देते, सुदर्शन जा माता सती का एक एक अंग काट दे। सुदर्शन एक एक अंग काट रहा था। माता सती का एक एक अंग जहां जहां बढ़ रहा था वहां शक्तिपीठ बन रहे थे। उसी रास्ते से, जंगल से सप्त ऋषि देख रहे थे। सप्त ऋषियों ने देखा, साधु संतों ने देखा, ये वैरागी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला बाबा कौन है? भोलेनाथ को पहचाना नहीं, जाना नहीं। उन्होंने जैसे ही हाथ में पानी लिया, हमारी पत्नियां मोहित हो रही है, ये दिगंबर अवस्था में जा रहे हैं, मैं श्राप देते हैं हम सप्त ऋषि, इसका लिंग गल जाए, लिंग टूट जाए, शरीर से अलग हो जाए। बाबा भोलेनाथ का लिंग शरीर से अलग होकर टूटने लगा। धरती पर आ रहा था लिंग, सारे देवी देवता भयभीत हो गए। लिंग का भार धरती सहन नहीं कर पाएंगी, ये धरती टूट जाएगी, विनाश हो जाएगा। विष्णु जी करो कुछ तो। उसी वक्त मेरे विष्णु, मेरे नारायण सुदर्शन को आज्ञा देते, पूरा शरीर को तोड़ने के बाद, पूरे शरीर का एक एक टुकड़ा होने के बाद, जहां से तुम्हारा हमारा जन्म होता है, सुदर्शन उस योनि को तोड़ देते। उस योनि को तोड़ते हैं। लिंग धरती पर आ रहा था, लिंग से पहले सुदर्शन ने माँ योनि को धरती पर गिरा दिया। और जैसे धरती पर योनि स्थापित हो गई, ऊपर से भोलेनाथ बाबा का लिंग आकर योनि में स्थापित हो गया। लिंग स्थापित होने के बाद भगवान व्यास महाराज के पुत्र सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, उसी दिन से भगवान महादेव शपथ लेते हैं, आज के बाद मनुष्य देह में मैं कदापि किसी को दर्शन नहीं दूंगा, लिंग के रूप में मेरी सती के साथ दर्शन दूंगा। बोलिए उमापति महादेव की। उसी दिन से महादेव लिंग के माध्यम से स्थापित होते। मेरे माता पिता जो महादेव की पूजा करती है, महादेव की पूजा करने के लिए जाते, नीचे का कंड जो है मेरी माँ सती है, ऊपर का लिंग मेरे भोलेनाथ बाबा है। उसी दिन से 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भी बाबा लिंग के रूप में स्थापित होते मेरे माता पिता। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। जय हो। सभी लोग बड़े भाव से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली से बजते हुए कीर्तन में आनंद लें। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। उन्हीं के है जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले वाले। जिधर देखो शिव की है महिमा निराले, जिधर दे जिधर दे जिधर दे
जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवारी। तो इस दर पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाए झोली खाली। उन्हीं के है जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। तुम हर हर गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।